सर नवीद आप शायद इसमें गाइड कर सकते हो। बच्चे ने फी पे की है यूबीएल बैंक में। देन दे सेड पुट योर वाउचर नंबर, इट शोज योर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, नॉट सीएनआईसी। हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू? अच्छा, इसमें इस तरह है कि जो सम टाइम टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं। ये यूबीएल की तरफ से एक टेक्निकल एरर हमें रिसीव हुआ और हमें इसकी इंफॉर्मेशन भी है। इसमें सिंपली जो आपने चालान पे किया हुआ है 3000 का, आप उसकी जो रिसीप्ट है वो ऑनलाइन हमारे जो कंप्लेंट बॉक्स है उसके ऊपर अपलोड कर दें। विद इन 24 आवर आपकी ये क्यूरी रिजॉल्व कर दी जाएगी, क्योंकि इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम आई रिसीव फ्रॉम द यूबीएल। तो इंशाल्लाह आप आज ही अपलोड करें और ये आज ही इसको हम रिजॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह। Okay, so okay, let's see. I think we have no more questions. Okay, well, ma'am, very question regarding our chemistry and BS chemistry programs. We have experts with us, so we can get the benefit of that time, so we can answer your question. So okay, Rana Navi साहब आप थोड़ा सा गाइड कर दें सर। J1 category is not showing category selection area, please guide. काइंडली सबसे पहले जब आप अपनी प्रेफरेंस को फॉर्म फिल करने से पहले हमारा प्रॉस्पेक्टस कंप्लीटली उसको स्टडी करें। हमने उसमें तमाम एडमिशन कैटेगरीज के आगे एक्सप्लेनेशन दी है हाउ टू अप्लाई। कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो इस वक्त नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स के एप्लीकेंट्स के लिए हैं, वो अपनी नॉमिनेशन के थ्रू आएंगे। जैसे J1 है, ये आर्मी चिल्ड्रन ऑफ आर्मी हैं पर्सनस, उनके बच्चों के लिए ही इनकी नॉमिनेशंस इनके प्रेस्क्राइब प्रोसेस के थ्रू आती है, इंक्लूसिव ऑफ द अदर नॉमिनेशंस। तो इस वजह से आपको ये ओपन मेरिट में नहीं मिलेगी। अगर आप अदर बाय ऑल मीन्स आप ओपन मेरिट पे भी मोस्ट प्रॉब्ली मुख्तलिफ जगह पे एलिजिबल होंगे, तो आप A1 A2 ऑप्ट कर सकते हैं। ये आपके पास एक सेकंड चांस, एक अदर हैंड प्लस चांस है कि आप अपनी नॉमिनेशन इसके लिए कोई फॉर्म रिक्वायर्ड होता है? जी, उसमें ये अगर ये आर्मी से हैं तो ये AGS ब्रांच GHQ रावलपिंडी अप्लाई करते हैं। वो पूरे पाकिस्तान में आर्मी की सीट्स के अगेंस्ट नॉमिनेट करते हैं। उनको प्रेस्क्राइब प्रोसेस बताया होता है उसके सारे प्रोग्राम्स में नहीं कर सकते, इनकी जो सीट स्पेसिफिक ऑफ सीट्स जो कि सीट एलोकेशन चार्ट में मिली है। ओके, तो वेल वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम जाहिद। जो हमारे कैंपसेस हैं वो डिग्री जो है वो कैंपस वाली मिलेगी या यूआईटी की मिलेगी? तो मैं आपसे जरा पूछता हूँ कि आपका दिल क्या कहता है कि कौन सी डिग्री मिलनी चाहिए आपको, यूआईटी की मिलनी चाहिए या कैंपस की मिलनी चाहिए? तो आपको जब स्टूडेंट यूआईटी लाहौर के किसी भी कैंपस में जा रहा है तो हम उसको यूआईटी लाहौर की ही डिग्री देंगे। इसमें मेंशन नहीं होता। कैंपस सिर्फ इसलिए है फैसिलिटेट करने के लिए। अगर आप नियर अबाउट है किसी भी कैंपस के तो आप उधर इनरोल हो सकते हैं। अगर आप लाहौर में नहीं आना चाहते हैं और आप किसी और कैंपस से हैं तो फिर आप हॉस्टल फैसिलिटी आपको अवेल करनी पड़ेगी। आप कौन से भी जोन से भी कैंपस में आप पढ़ रहे हैं, फॉर यूआईटी यू आर यूआईटीआर, यू हैव ऑल इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल रिसोर्सेज अवेलेबल। सो इट डजंट मैटर कि आप फैसलाबाद कैंपस में हैं, हमारे न्यू कैंपस में हैं, हमारे आप नारोवाल कैंपस में, रचना कैंपस में। न्यू कैंपस का बता दूं थोड़ा सा कि न्यू कैंपस जो है हमारा काला शाह काकू कैंपस है। इट्स जस्ट 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव से है और यूटी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट की भी। सो आप 10 मिनट्स फार अवे फ्रॉम शाहदरा से सिर्फ 10 मिनट के फासले पे है। तो उसमें आप जो हमारी है उसमें सर्विस है, बस सर्विस को भी यूज कर सकते हैं लाहौर के लिए, अवेल कर सकते हैं। अच्छा, मैं भी एक चीज ऐड करूं और क्लियर कर दूं कि यूआईटी जो है वो अपने हर स्टूडेंट्स को चाहे वो किसी भी कैंपस का इक्वली ऑन करती है, ठीक है? सो इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन कि हमारे लिए उतने ही हमें अजीज हैं। यस, और अगर वो आके किसी भी और कैंपस के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो हम उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। इट्स ओपन और हमारे टीचर्स जो है उनको सुपरवाइज भी करते हैं। एग्जैक्टली। और बहुत सारी लैब्स ऐसी हैं, अगर यूआईटी लाहौर में एस्टेब्लिश्ड हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं और हम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है? और हम बस सर्विस है, शटल सर्विस चलती है और उसमें भी डेडिकेटेड शायद कोई डे होता है जिसमें हम पहले तो खैर वेडनेसडे होता था, अब खैर मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल एक डेडिकेटेड इसमें भी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो कि हमारी लेगेसी 103 प्लस ईयर्स की है और उसमें इस यूनिवर्सिटी ने बहुत सा टाइम देखा और बहुत से इंस्टीट्यूट डेवलप किए। जैसे आप यूटी टेक्सला की यूनिवर्सिटी है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज था, आज वो एक यूनिवर्सिटी है, उसका भी एक कैंपस बना, फिर वो यूनिवर्सिटी बन गई। इसी तरह हमने ख्वाजा फरीद को, इस तरह बहुत सारे इदारे हैं जिनको यूईटी ने डेवलप किया। इसी तरह ही हमारे कैंपसेस हैं। जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अम्ब्रेला आप एडमिशन लेते हैं, दैट मीन्स यू आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। तो आप हमारे किसी भी कैंपस में पढ़ें, वो एक एकेडमिक्स के लिए आपको फैसिलिटेट किया गया है। आपके नियरेस्ट स्टेशन पे कैंपस बनाया गया है कि ताकि आप अपनी एकेडमिक्स अपने नियरेस्ट पॉइंट पर ले सकें।
अदरवाइज डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और हमारे ही अम्ब्रेला के अंडर वो होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, बस सर्विस फ्री है? जी बिल्कुल, जो हमने आपको फीस मेंशन की हुई है वो उसके अंदर फैसिलिटीज के एक जनरल हेड के अंदर उसके चार्जेस हैं, चाहे आप वो सर्विस आई थिंक अवेल करें या नहीं करें, लेकिन उसकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है बस कोई भी नहीं है। अच्छा, और मेरा भी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा सवाल मेरा भी है आप लोगों से, मुझे किसी ने पूछा है, वो ये है कि एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि जी अगर तो डिफरेंट कैटेगरीज है, जैसे A1 है, A2 है, इसके अलावा अच्छा उसके अलावा आपने यूईटी एलमनाई की भी कोई कैटेगरी उसमें डाली, उसका फादर यूईटी एलमनाई एलमनस है, तो वो ये पूछ रहा है कि अगर मैं किस पे मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा कि मैं A1 जाऊं, A2 या मैं किस पे पिक करूं? एक अच्छा क्वेश्चन उन्होंने आपसे किया और एक बड़ी अच्छी बात है, एक्सप्लोर हो रही है। हमने पहले भी लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया मैंने, जब आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो आप उनको तमाम अपॉर्चुनिटीज के साथ जाना चाहिए। अच्छा, A1 A2 की जो सीट्स हैं वो तमाम डिसिप्लिन में हैं, लेकिन O कैटेगरी जो कि अलुमनाई ऑफ द यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी अलुमनाई की हैं, ये स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में है और स्पेसिफिक प्रोग्राम्स में होने की वजह से इनका मेरिट सम टाइम A1 से भी ज्यादा होता है। अच्छा, ठीक है, इसलिए आपको तमाम कैटेगरीज अवेल करनी चाहिए। A1 A2 तो ऑल प्रोग्राम्स में अच्छा, सबको और टिक कर सकते हैं एट अ टाइम? आप सब जो आपकी एलिजिबल एप्लीकेबल एडमिशन कैटेगरी है वो आप सब सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे देता हूँ, हिस्टोरिकली जो ओ कैटेगरी की सीट्स, इसको हम अलुमनाई के हवाले से सीट्स को कंसिडर करते हैं, द चिल्ड्रन ऑफ द यूनिवर्सिटी अलुमनाई, उसमें वो स्पेसिफिकली हिस्टोरिकली ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इस तरह टॉप डिपार्टमेंट्स में ये एग्जिस्ट करती थी। उसका चूंकि सीट्स लिमिटेड है, उसमें ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। एक बच्चा है जिसने लेट्स सपोज अप्लाई करना है इलेक्ट्रिकल के लिए, वो इलेक्ट्रिकल A1 पे भी कर सकता है, वो इलेक्ट्रिकल A2 भी ऐड कर सकता है, देन वो O कैटेगरी भी ऐड कर सकता है, क्योंकि उसके पास उसका राइट है। उसके लिए उसको अपने पेरेंट का डिग्री, जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है, वो अपलोड करना जरूरी है। अच्छा, अब उसे 3 कर दी, टिक कर दी, अब उनमें से ऑटोमेटिकली उसमें चला जाएगा जो ऑटोमेटिकली जिसमें वो उसका मेरिट फॉल जब करेगा, प्रेफरेंस सेलेक्ट कर रहा होगा ना तो उसमें वो ऑप्शन आ रही होती ऑप्शन आ रही है। होती अभी 2 ऑप्शन आ रही है, A1 और A2। जब स्टार्ट में वो कैटेगरी सिलेक्ट करके लाएगा तो उसके ड्रॉप डाउन के अंदर 3 ऑप्शन तीन ऑप्शन आ जाएंगे। A1 में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, A2 में भी, और साथ में जो उसकी अच्छा, नुकसान नहीं, फायदा ही है। अगर फायदा वो ही है। 3 करता है तो उसका उसमें तो फायदा आपको है। उसमें फायदा है। एलुमनाई का कैंडिडेट आ रहा है एलुमनाई की सीट पे, तो फिर कंपटीशन में आएगा, हो सकता है कि एलुमनाई की सीट पे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कोई अप्लाई ही ना करे, और अगर उसका मेरिट कम है और वहां पे सीट है तो ऑब्वियसली वो एक ही कैंडिडेट होगा तो उसका नाम आ जाएगा। लेकिन अगर उस सीट के अगेंस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हैं और वहां पे फिर कंपटीशन का इशू होगा, क्योंकि उसमें सीट्स लिमिटेड है, फिर उसने A1 और A2 में किया हुआ होगा तो उसको उधर से एडवांटेज हो जाएगा, तो वो वहां पे ओके। सो लेट्स टेक यू क्वेश्चंस। डेट ऑफ बर्थ इनकरेक्ट है, नो प्रॉब्लम, जस्ट हमारे पोर्टल पे आके आप कंप्लेन कर दें, राइट, अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दें, हमारी टीम आपके डेटा को विद इन 2 डेज इंशाल्लाह करेक्ट कर देगी। हॉस्टल के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? हॉस्टल के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका एडमिशन हो जाना चाहिए और फिर आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। फिर डोमिसाइल लाहौर का नाम लाहौर को In हम case- फैसिलिटी इन केस आप लाहौर में, ऑब्वियसली आप लाहौर में से हैं तो लाहौर में बस तो सर्विस है। बस सर्विस आपको जो दी गई है पूरे आपके लाहौर को कवर करती है। पूरे लाहौर को कवर करती है। इसी तरह आप न्यू कैंपस में अगर एडमिशन लेते हैं तो उसमें भी हमारी बसेस जो है ना थ्रू आउट द लाहौर, इवन के वो न्यू कैंपस से शेखुपुरा तक भी वो बस हमारी वहाँ ट्रेवल करती है। इसी तरह अगर आप किसी और कैंपस में हमारे जब एडमिशन ले लेते हैं तो देन ऑब्वियसली आपको हॉस्टल के में फैसिलिटेट किया जाता है। या आप जिस कैंपस में एडमिशन ले रहे हैं उस सेम सिटी का आपका डोमिसाइल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी और सिटी से हैं, किसी और सिटी का आपका डोमिसाइल है, देन आप हॉस्टल फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। Perfect. So I think we have answered all the questions. So let me scroll quickly if we have something left. इसमें लाइक साहब थोड़ा सा ना बच्चों को फीस के बारे में मैडम एक्सप्लेन कर दें कि इसमें स्पेशल केमिस्ट्री में हाँ, हमने बहुत इम्पोर्टेंट चीज जी, फीस। इसमें फीस और जो कि फीस चूंकि फाइनेंस है और फाइनेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2 चीजें हैं ना, एक तो फीस हमारी कम है, मैं आपको फीस की थोड़ी सी डिटेल ब्रेकडाउन दे देता हूँ। इसमें आपको हमारे पास जो केमिस्ट्री है उसमें जो लाहौर कैंपस के अंदर हम ऑफर करें केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इनकी जो ट्यूशन फी है वो 25% जो है वो सब्सिडाइज्ड है, और
न्यू कैंपस और फैसलाबाद कैंपस के अंदर हमारे जो बीएस केमिस्ट्री के प्रोग्राम्स हैं, इनकी फिक्स्ड फी है पर सेमेस्टर 50,000 रुपीज, ठीक है। तो और ये इसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है कि आपने कोई मेरिट मीट हाँ, करना होगा या ये किसी तमाम कंपटीशन में स्टूडेंट्स को होगा। मिलेगी। जैसे ही आप इनरोल होंगे, इनरोल होते ही आपको ये फी वेव ऑफ हो अच्छा, जाएगी। इसमें एक और मजे की बात बताऊं, ये फीस तो कम है ऑफकोर्स, लेकिन हम हर साल यूटी जो है ना वो 800 मिलियन प्लस अमाउंट के स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो ऑफकोर्स अगर वो उसके ऊपर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये फीस आपकी या तो जीरो हो जाएगी या काफी कम हो जाएगी। तो ये तो जो फीस हमने बताई है ये तो है, लेकिन इन केस इंशाल्लाह चूंकि तकरीबन 60 to 70% स्टूडेंट्स हैं, बल्कि 70 से भी ज्यादा हैं जो कि स्कॉलरशिप एट ए टाइम ले रहे होते हैं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से या गवर्नमेंट से या यूटी से इटसेल्फ। सो वेल, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, वो ले लें। जी जी ये डोमिसाइल से रिलेटेड उनकी क्वेरी है। बता दें क्वेश्चन है। डोमिसाइल के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन जो पोर्टल है वो टोकन पे इशू क्रिएट कर रहा है। टोकन के थ्रू अप्लाई करना तो कोई इसमें कोई ऐसा कोई मामला नहीं है। जैसे आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक रिसीप्ट मिल जाती है, वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने के लिए काफी है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप पोर्टल पे कंप्लेन कर सकते हैं, हम वहां से एडजस्ट। अच्छा, दानियाल ने पूछा है कि सर मैंने A1 पे अप्लाई करना था, A2 में कर दिया, अब क्या होगा? जी, उन्हें उसी तरह जैसे हम सबको फैसिलिटेट करते हैं, इन्हें आप हमारे कंप्लेन पोर्टल पर आएं, वहां पे हमें कंप्लेन क्यूरी दें, हम आपको एनेबल करेंगे तो आप अपनी दोबारा प्रेफरेंस एडिट कर आप सिंपल हमारी वेबसाइट पे जाएं ek.ut.edu.pk, उसके ऊपर हमारी कंप्लेन पोर्टल है, उसके ऊपर अपनी कंप्लेन लिख दें, उसमें मेंशन कर दें कि ये आपका CNIC है, ये चलान है और आप चाह रहे हैं कि आपका फॉर्म हम अलाउ कर दें एडिट, तो हम इधर से विद इन 2 days इंशाल्लाह हम आपको अलाउ कर देंगे। देन यू कैन चेंज ऑल द डेटा, यू कैन रीसेलेक्ट द प्रेफरेंसेस, सो इट्स नॉट अ बिग इशू। वी आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट आवर स्टूडेंट, बट इसमें ऑफ कोर्स 1 दिन या 1.5 दिन का डिले आता है, बिकॉज यूटी आपको पता है कि पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इस तरह का जो है ना डेटा आ रहा होता है, तो हम ट्राई करते हैं कि विद इन 2 days एटलीस्ट हम उसको रिजॉल्व कर दें। So still we have time. माइग्रेशन भी हमारे पास पॉसिबल Possible है। है। माइग्रेशन के रूल्स प्रोस्पेक्टस में गिवन है, Prospectus में। काइंडली वो वहां से एक दफा गो थ्रू कर लें। अगर आप कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं तो आप किसी भी कैंपस से माइग्रेशन भी करवा सकते हैं। यूटी गुजरांवाला में एडमिशन के लिए डोमिसाइल लाजमी है। यूटी गुजरांवाला में भी लाजमी है क्योंकि यूटी गुजरांवाला यूटी ही है, ठीक है। तो यूटी के सारे कैंपस यूटी हैं, तो जो यूटी लाहौर के लिए है वो सारे कैंपसेस के लिए हैं। तो इसमें अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, आपने पाकिस्तान का नाम लिया, बाहर से भी बड़े लोग आए हैं, आपका इम्पेटस जी जी, पूरी दुनिया से कैटेगरी में हमारी फैमिली से बड़े लोग आए हैं, स्पेशली सऊदी अरब के बाइक से। आपको मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं कि हमारी की हिस्ट्री है और हम पूरे पाकिस्तान में, चूंकि ये चिल्ड्रन ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा एक असासा है, तो उनको यूनिवर्सिटी ने फैसिलिटेट करने के लिए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीट्स ऑफर की हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, तकरीबन अभी जो है ना इस टाइम 15 से ज्यादा नेशनैलिटीज के स्टूडेंट हमारे पास पढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो हमारे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इंटरनेशनल्स को भी जो है वो यूटी उतना ही ऑन करती Yeah. है। करती है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी फीस कंसेशंस के मॉडल मौजूद है। और फी कंसेशन से मुझे एक चीज याद आई, मैं जब एनवायरमेंटल साइंस हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो हमारी एनवायरमेंटल साइंस के जितने स्टूडेंट्स थे, लकीली उन्होंने किसी ना किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई किया फीस के लिए, और एक वक्त ऐसा आया कि एक बच्चे के अलावा जिसने अप्लाई नहीं किया, पूरी क्लास का 100% स्कॉलरशिप हो गया। किसी का एक में हो गया, किसी ने दूसरे में किया हो गया, और वो जो एक बच्चा था वो शर्मिंदा होके मेरे पास आया कि मैडम पूरी क्लास का हो गया है, तो मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन क्या मैं भी कर लूं, क्योंकि मुझे फील होता है। अच्छा, इसमें ना मेरे पास एक चीज, scholarship हाँ नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की मैम, ये हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। जितने स्टूडेंट भी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं और स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं, उनको कोई ना कोई स्कॉलरशिप तो लाजमी मिल जाता है। उसकी 10% क्यों ना मिले। नहीं, उसकी एक वजह है ना लेक साहब, उसकी एक वजह ये भी है कि चूंकि हम एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हैं और उसकी एक 103 इयर्स की एक हिस्ट्री है, तो लास्ट टाइम मैंने 24 में देखा है, 2024 जो फर्स्ट ईयर हमारे पास आई, होनहार स्कॉलरशिप लॉन्च हुआ, जितने बच्चों ने स्कॉलरशिप अप्लाई किया उन सबको वो स्कॉलरशिप मिली। क्योंकि हमारे पास टॉप मेरिट के बच्चे आते हैं, और फिर जो उस गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप को मीट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे एलुमनाई बहुत सेट है माशाल्लाह, और उनके अपने स्कॉलरशिप्स हमें ऑफर करते हैं, तो एलुमनाई फंड हमारे पास आता है जिससे हम स्टूडेंट्स को एंटरटेन कर रहे होते हैं। तो बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नीड बेस्ड होते हैं, तो हम उनको वहां से देते हैं। ऑर्फन हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 100% फी वेव ऑफ पे पढ़ रहे होते हैं 4 साल की डिग्री।
जी, तो एक दो क्वेश्चन और हैं, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं हम लोग आपको, नहीं हम कर रहे हैं वैसे, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अगर मैं शायद बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतने ज़्यादा मैसेजेस। उसमें थोड़ा सा एक इशू ये भी है कि स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। अक्सर सवाल ये पूछते हैं कि मेरा इतना एग्रीगेट है, मेरा इस डिसिप्लिन के अंदर एडमिशन हो जाएगा। अभी हम नहीं बता सकते आपको, अभी तो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, 11 जुलाई तक तो एप्लीकेशन आएगी, बिल्कुल फिर एक पता साथ चलेगा ना। बिल्कुल इसी तरह लेख साहब, थोड़ा सा मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जब आप लेट्स मिसाल के तौर पे मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैंने एक ई कैट दिया, मुझे ई कैट की इंफॉर्मेशन मिली और मैं ई कैट में अपीयर हुआ, उसका रिजल्ट आ गया, दोनों ई कैट हो गए, दोनों का रिजल्ट आ गया। सबसे पहले मुझे ये करना चाहिए बीइंग ए कैंडिडेट कि सबसे पहले एडमिशन एडवर्टीजमेंट को फॉलो करूँ, उसके बाद प्रॉस्पेक्टस फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू आउट द ईयर वेबसाइट पर मौजूद रहती है, आप उसको डाउनलोड करें, उसको स्टडी करें। उसके बाद आपको स्पेसिफिक क्यूरी पूछना भी आसान होगी और उसको आपका रिप्लाई भी उसी हिसाब से बहुत जबरदस्त तरीके से मिलेगा। Perfect. Okay, so I think we have done with all the questions. So let's conclude this. So, well, you can apply on our website, apply.uit.edu.pk. So 11th of the July is the last day to apply. We have a number of engineering programs, computing programs, and we have science and technology programs. और जो काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर आपने ई कैट अभी तक नहीं दिया तो स्टिल यू हैव चांस टू बी अ यूटीएन। सो अप्लाई ऑन आवर वेबसाइट अगेन and stay connected with us on our social media channels, Facebook, LinkedIn, Instagram and WhatsApp, जिसके ऊपर हम आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं और आप शिकायत भी कर रहे हैं कि आप हमें रिप्लाई नहीं कर रहे, बट इंशाल्लाह वी विल ट्राई कि हम आपको रिप्लाई कर दें, आज ही कर दें। बल्कि अब्दुल्ला यूनुस मैंने आपको नोट कर लिया, आप अभी डायरेक्ट मैसेज कर दें, जो भी इशू है हम इसको प्रायोरिटी भी देख लेते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस, हैव अ वंडरफुल डे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।